लेकिन कांग्रेस जिसने हमेशा किसानों का विरोध किया, एक ने अरे को अन्याय किए, वो कांग्रेस परेशान है, उसको लग रहा है कि कहीं से भी कुछ गड़बड़ हो जाए, कुछ गदर हो जाए। यही कांग्रेसी थे जिन्होंने नीमच मंदसौर जैसे जिलों में किसानों को भड़का के खुद ही आग लगाने का काम किया था। हम कांग्रेस को आग नहीं लगाने देंगे मध्य प्रदेश की धरती पर किसी भी कीमत में। और मैं आपके सामने खड़ा हूं, बोलो आपको मुझ पर विश्वास है कि नहीं है? जोर से बताओ, विश्वास है कि नहीं है? किसानों का अहित होने के पहले मर जाना बेहतर समझेंगे बहनों और भाइयों। ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और इसे एक के बाद है, इस कोरोना काल में भी लगातार हमने फैसले किसानों के पक्ष में किए हैं और आगे ये जारी रहेंगे। कई मामले और थे, जैसे एक योजना हमने बनाई है, किसान भाइयों खेती की जमीन तो आपकी है, स्वामित्व आपका है, लेकिन गांव में घर बना के रह रहे हैं। अब वो घर चाहे 5 लाख का हो चाहे 10 लाख का, उसकी कोई कीमत है क्या? कोई इस पर गिरवी रख के कोई लोन मिलता है क्या? अरे मिलता है क्या? तो क्यों किसान के घर की कीमत और जमीन के गांव की कीमत नहीं होनी चाहिए? और जब सुनो, हमने तय किया है स्वामित्व योजना के अंतर्गत गांव की जमीन का सर्वे करके उसका स्वामित्व आपको देंगे, मालिकाना हक आपको देंगे, ताकि आप उस पर कर्जा भी ले सकें, लोन भी उठा सकें। बताओ, वो जमीन आपकी होना चाहिए कि नहीं? उसका अधिकार सरकार दे रही है। और जो जिले पहले चरण में हमने रखे उनमें सीहोर जिला भी एक जिला है। कलेक्टर कमिश्नर यहां पे है क्या? ये क्या सर्वे शुरू हुआ कि नहीं? ये सर्वे कब तक पूरा होगा जिले का? दिसंबर अंत तक और 1 महीना में। लेकिन मैं आपको गांव के घर की जमीन का भी मालिक बनाऊंगा, वो संपत्ति भी आपकी है, उसका मालिकाना हक। और एक बात और, 50-50 साल हो गए, जमीन पे कब्जा है, खेती की 1 एकड़ 2 एकड़, वनाधिकार का कानून तो बन गया, लेकिन बन के बाहर रेवेन्यू लैंड पे कई गरीब किसान जो सामान्य वर्ग के भी हैं, जो पिछड़े वर्ग के भी हैं, 1 एकड़ 2 एकड़ जमीन पे कब्जा है भैया। मर गए, बूढ़े हो गए, पुरखों के जमाने से जमीन चली आ रही। अब आप बताओ, ऐसी राजस्व की जमीन पे अगर 50 साल पुराना कब्जा है, मैं नए कब्जे की बात नहीं कर रहा, वो निस्तार की नहीं है, तो बताओ उसका पट्टा मिलना चाहिए कि नहीं? अरे जोर से बताओ, मिलना चाहिए कि नहीं? तो आज किसानों की पंचायत में शिवराज सिंह चौहान ये फैसला भी करता है कि जिनके पुराने कब्जे हैं, चाहे वो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य हो, चाहे वो पिछड़े वर्ग के हों, उन सबको भी पट्टा देके उस जमीन का मालिक बनाया जाएगा। मुझे तो हक देना है किसानों को, इसलिए आज हम ये फैसला कर रहे हैं, इसको हम इंप्लीमेंट करेंगे। छोटी छोटी कई दिक्कतें किसानों को होती थी, खसरे की नकल, नक्शे की कॉपी, ये प्राप्त करने में ही पसीना आ जाते थे। अब हमने तय किया है सभी 52 जिलों में सारे भू अभिलेख ऑनलाइन कर दिए जाएंगे और नागरिकों को इंटरनेट के माध्यम से नकल प्राप्त करने की सुविधा होगी, चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? नहीं, मर गए चक्कर लगा के तहसीलदार साहब, नायब तहसीलदार साहब, पटवारी साहब। अब ये सारा झंझट खत्म। हमने ये भी तय किया कि बैंक में अगर कर्जा लेना है
तो संपत्ति बंधक बनाने में बहुत सी फॉर्मेलिटीज पूरी करनी पड़ती थी। अब 31 बैंकों को ऑनलाइन बंधक सुविधा से जोड़ के घर बैठे आप चाहें तो क्लिक करेंगे मोबाइल से भी, और अपनी जमीन को आप गिरवी रख के लोन ले सकेंगे। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। नहीं तो मैनेजर साहब, फलाने साहब, ढिमके साहब कह के ही परेशान। ये साहब ही खत्म करवाऊंगा भाई। अब साहब अगर कोई रहेगी तो जनता साहब रहेगी। हमने यह भी तय किया है, जमीन के डाइवर्जन के लिए, खेती की जमीन है, मकान बनाना है, खुद की जमीन है, मरे जा रहे हैं, फलाने की एनओसी, ढिमके की एनओसी, अब ये भी खत्म कर रहे हैं। हमने ये प्रावधान किया है, अब मैं करवा रहा हूं, अब बिना सूचना किए गए निर्माण पर भी आप पेनाल्टी और डाइवर्सन ऑनलाइन करवा सकते हैं। आपको ऑनलाइन नक्शा और खसरे को अपडेट करना होगा बस, और डाइवर्जन हो जाएगा। रेवेन्यू कोर्ट मैनेजमेंट सिस्टम पोर्टल बनाया है और उसमें तय किया है कि राजस्व न्यायालय की एसडीएम साहब, राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट, क्यों राजस्व न्यायालय में एसडीएम कोर्ट, तहसीलदार कोर्ट और कलेक्टर का कोर्ट, इन सबको हम ऑनलाइन कर रहे हैं ताकि दर्ज आवेदनों का अतिशीघ्र निराकरण किया जा सके। पेशी की तारीख भी एसएमएस करके भेजी जाएगी और सभी न्यायालयीन प्रकरणों के सभी आदेशों की नकल एमपी ऑनलाइन लोकसेवा केंद्र से आराम से प्राप्त की जा सकती है। चक्कर दफ्तर में लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसकी व्यवस्था भी कर रहे हैं और सभी तरह के शुल्क, केवल 100 रुपया शुल्क देना पड़ेगा। इसके अतिरिक्त पेशी पे बुलाने के लिए तलवाना और पता नहीं क्या क्या लगता था, वो सब खत्म, ताकि और कोई फॉर्मेलिटी नहीं करना पड़े, तलवाना फलवाना नहीं लिया जाएगा। अब एक बात आती थी मेरे सामने, जमीन के नामांतरण और बंटवारे की। कई जगह जाओ, नामांतरण नहीं हुआ, बंटवारा नहीं हुआ। अब इन प्रक्रियाओं को सरल करके कंप्यूटरीकरण किया जा रहा है। दस्तावेज पंजीयन के बाद पृथक से राजस्व न्यायालय में नामांतरण हेतु आवेदन दस्तावेज नहीं देने देंगे, स्वतः ही आपका नामांतरण हो जाएगा और आरसीएमएस पोर्टल के द्वारा ऑनलाइन नामांतरण और बंटवारे का आवेदन किया जा सकता है। चक्कर लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और एक बात और, रिकॉर्ड की नकल के लिए रिकॉर्ड रूम जाना पड़ता था, काफी समय लगता था। अब इस समस्या का समाधान कर इन रिकॉर्डों को ऑनलाइन कर दिया गया है। अब 3.5 करोड़ से अधिक दस्तावेज ऑनलाइन कर दिए गए हैं। सीमांकन, पटवारी साहब, आरआई साहब अब जा रहे हैं कड़ियां लेकर। चैन रहती थी, चैन से नाप रहे हैं, कहीं इतना नाप दे, कहीं उतना नाप दे, फिर लड़ाई के लगवाने मेरी ज्यादा नाप दे। अब ये सब कड़ी और चैन से नापना खत्म। आधुनिक व्यवस्था कोर्स तकनीक से एक मोबाइल डिवाइस का इस्तेमाल करके किसी भी मौसम में भले फसल खड़ी हो, खेत में घुसने की जरूरत नहीं है, केवल एक मशीन लेके घूमना पड़ेगा मेड़ पे और सीमांकन हो जाएगा, नापने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो बोलो ठीक है कि नहीं? इस व्यवस्था को भी हम लागू कर रहे हैं। और एक काम और हमने किया है, प्रत्येक पटवारी को, कलेक्टर सुन ले, ये इंप्लीमेंट होना चाहिए किसी भी कीमत पे। प्रत्येक पटवारी को
अपनी हल्के की ग्राम पंचायत मुख्यालय पर सप्ताह में 2 दिन सोमवार और गुरुवार रहना ही पड़ेगा, दिन भर बैठना पड़ेगा। और जहां इस पर अमल नहीं हुआ वहां पटवारी पे कार्रवाई नहीं करूंगा, सीधे कलेक्टर पे कार्रवाई करूंगा। यह ड्यूटी कलेक्टर की है कि नीचे का अमला ठीक से काम करे ताकि किसान को, जनता को इधर उधर भटकना ना पड़े। अब एक बात और मैं कई दिन से सोच रहा था, फसल खराब हो जाती है तो कई जगह घूमना पड़ता है, कई बार ढंग से सर्वे हुआ कि नहीं हुआ। अब वो नजरी सर्वे बड़ा खतरनाक है, कम नुकसान हुआ तो ज्यादा लिखा गया, ज्यादा हुआ तो कम लिख दिया। कई बार गड़बड़ भी हो गई, ले दे दिया तो ज्यादा नुकसान, नहीं दिया तो कम नुकसान। और इसलिए अब एक ऐसी पद्धति आ गई है कि जिसमें खेत में जाने की जरूरत नहीं है। किसानों को केवल अत्याधुनिक सिस्टम हम बना रहे हैं, ऐप के माध्यम से जानकारी आपको देंगे और उसी से ईमानदारी से पता लग जाएगा किसका कितना नुकसान हुआ है, और जितना नुकसान उतनी राहत की राशि दे दी जाएगी। देखो ये काली मुंडी का आदमी बड़ा खराब है, जहां इसको रखा और इसने गड़बड़ करी। तो हमारी कोशिश यह है कि काली मुंडी वाला जितना हट सके बीच से उतनी ज्यादा अच्छा है। आधुनिक पद्धति का इस्तेमाल करके, आधुनिक टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके मशीनों से काम हो जाए, यह अधिकतम कोशिश है ताकि सही ढंग से किसानों को न्याय दिला सके। मेरे किसान भाइयों, सरकार आपकी है, शिवराज आपका है, मोदी जी आपके हैं, आपकी समृद्धि में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। अभी न्यूनतम समर्थन मूल्य पर धान की खरीदी चालू है और एक एक दाना खरीदूंगा। गेहूं का भी खरीदा था मैंने, खरीदा था कि नहीं खरीदा था, और धान का भी खरीदूंगा, बाजरा खरीदूंगा, ज्वार खरीदूंगा। किसी को चिंता करने की जरूरत नहीं है। और मुझे धान वाले किसानों ने शिकायत की थी कि जितना पैदा होता उससे कुछ कम खरीदने के आदेश हुए। मैंने तय कर दिया है कि जितना किसान का पैदा होगा उतना पूरा का पूरा खरीदा जाएगा। हां, बाहर से कोई आया, अब पता नहीं अगल बगल के राज्यों से घुस जाते हैं हमारे यहां बेचने, गड़बड़ करके कोई आ जाता है। देखो रवैया, किसान का पूरा खरीदूंगा, लेकिन दूसरे ने घुसने की कोशिश की तो ट्रक राजसात करवा के, जेल भिजवा के उसको ठीक करवा दूंगा। बोलो, होना चाहिए कि नहीं? ये किसान के लिए व्यवस्था है। और किसान भाइयों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। अब मामा फिर से आ गया है, अभी तो खजाने में कड़की है थोड़ी, पैसा वाला जाने दो। अरे कमलनाथ ने कभी खाते में पैसा भेजे क्या? अब कसर नहीं छोड़ूंगा, गैगड्ढ कर दूंगा। घर का परसैया और अंधियारी रात आ जाने दो, देता रहूंगा।